क्या दुनिया के नक्शे पर एक लकीर खींचकर यह कहा जा सकता है कि इस हिस्से का मालिक मैं हूं और अगर कोई उस हिस्से में अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण को जायज ठहराने के लिए 200 साल पुराने एक नियम का हवाला दिया है, लेकिन ट्रंप ने इसे एक नया नाम दिया है, द डॉनरो डॉक्यूमेंट। आखिर क्या है ये डॉक्यूमेंट और कैसे 19वीं सदी की एक पॉलिसी आज 21वीं सदी में एक देश की सरकार गिराने का हथियार बन गई है? आज इसी को डिकोड करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिका और लैटिन अमेरिका के रिश्तों में आज जो भूचाल आया है उसका सेंटर पॉइंट है मोनरो डॉक्ट्रिन, यानी मोनरो सिद्धांत। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ वो अमेरिका का हक था। उन्होंने कहा कि मोनरो डॉक्ट्रिन बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब हमने इसे बदल दिया है, इसे सुपरसीड कर दिया है। ट्रंप ने अपने नाम का पहला अक्षर जोड़कर इसे डॉनरो डॉक्यूमेंट का नाम दिया है। उन्होंने पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिमी गोलार्ध में यानी अमेरिका वाले हिस्से में अब अमेरिकी दबदबे पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन यह समझने के लिए कि डॉनरो क्या है, हमें पहले मोनरो को समझना होगा। कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले। साल था 1823। अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने संसद में अपना भाषण दिया। उस वक्त लैटिन अमेरिका के कई देश स्पेन और पुर्तगाल जैसे यूरोपीय देशों की गुलामी से आजाद हो रहे थे। अमेरिका को डर था कि यूरोप की ताकतवर सेनाएं वापस आकर इन देशों पर कब्जा ना कर लें। तब जेम्स मोनरो ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांटने की बात कही थी। उन्होंने साफ शब्दों में यूरोप को चेतावनी दी थी कि आप अपनी दुनिया यानी यूरोप तक सीमित रहिए। अगर आपने उत्तर या दक्षिणी अमेरिका के किसी भी मामले में दखल दिया तो अमेरिका इसे अपने ऊपर हमला मानेगा। आसान भाषा में कहें तो अमेरिका ने अपने घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि यह हमारा इलाका है, यहां कोई बाहरी ताकत नहीं आएगी। शुरुआत में यह सिद्धांत लैटिन अमेरिका को यूरोप की गुलामी से बचाने के लिए था, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका का रुख बदल गया। 1904 में राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने इसमें एक नया पेच जोड़ा, जिसे रूजवेल्ट कोरोलरी कहा जाता है। रूजवेल्ट ने कहा कि अगर लैटिन अमेरिका का कोई देश अपनी उधारी नहीं चुकाता या वहां अस्थिरता आती है तो अमेरिका वहां पुलिस बनकर जाएगा और डंडे के जोर पर मामला सुलझाएगा। यहीं से अमेरिका बचाने वाला नहीं बल्कि कंट्रोल करने वाला बन गया। 1902 में जब वेनेजुएला ने विदेशी कर्ज चुकाने से मना किया था, तब भी अमेरिका ने इसी नियम का इस्तेमाल किया था। पिछले कई दशकों में आप देखेंगे कि अमेरिका ने इसी मोनरो डॉक्ट्रिन का सहारा लेकर डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती और निकारागुआ जैसे देशों में अपनी फौजें भेजी। 1980 के दशक में रोनाल्ड रीगन ने भी इसी नियम के तहत निकारागुआ की सरकार गिराने के लिए विद्रोहियों को हथियार दिए थे। क्यूबा पर आज तक जो प्रतिबंध लगे हैं वो भी इसी सोच का नतीजा है और अब 2026 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे डॉनरो डॉक्यूमेंट का नाम देकर एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि जब तक वेनेजुएला में एक सुरक्षित ट्रांजिशन नहीं हो जाता तब तक अमेरिका ही उस देश को चलाएगा। यानी अब बात सिर्फ बाहरी ताकतों को रोकने की नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर यह कहने की है कि इस पूरे इलाके का बॉस सिर्फ अमेरिका है। सवाल यह है कि 200 साल पुरानी जिस पॉलिसी को ढाल बनाकर आज वेनेजुएला में तख्ता पलट हुआ है, क्या आने वाले दिनों में यह लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों के लिए भी खतरे की घंटी है? क्योंकि डॉनरो डॉक्यूमेंट का सीधा मतलब तो यही निकल रहा है कि जो अमेरिका चाहेगा वही होगा।